इन दिल्ली लॉ एंड जस्टिस का एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, जिसमें पॉलिटिक्स, जुडिशरी, पुलिस और बार एसोसिएशन सब एक ही मैदान में खड़े हो गए हैं। 13 अगस्त 2025 का वो दिन अब कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया है, जब दिल्ली एलजी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, जिसने 226 पुलिस स्टेशंस को डेजिग्नेटेड प्लेसेस डिक्लेयर कर दिया फॉर पुलिस ऑफिसर्स टू प्रेजेंट एविडेंस एंड डिस्पोज बिफोर कोर्ट्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक ऐसा स्टेप जिसमें टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी का नाम लिया गया है, लेकिन जिसने लॉयर्स और जुडिशरी को एकदम शॉक कर दिया। लॉयर्स कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन एक डेथ ब्लो है फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट को, और अभी तक स्ट्राइक्स, ब्लैक रिबन्स, पीआईएल्स और प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली का लीगल इकोसिस्टम लिटरली ऑन फायर है। और अब तो इस मूवमेंट के बीच एक ट्रैजिक ट्विस्ट भी आ गया है। एडवोकेट रविंदर शर्मा, जो इस एजिटेशन का हिस्सा थे, उनकी हार्ट अटैक से डेथ ने इस इशू को और भी ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है। इस दुख को व्यक्त करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑफिशियली मौन किया उनकी डेथ पे, ये कहकर कि शर्मा एजिटेशन में शामिल थे और हार्ट अटैक के बाद उनकी मौत हो गई। लॉयर्स कहते हैं कि ये फाइट अब सिर्फ एक नोटिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं, बल्कि रूल ऑफ लॉ के लिए है। हालांकि इसके बाद एक और अपडेट भी सुनने को मिली है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट इशू करके ये कहा है कि नोटिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन अभी रुक गई है एंड ओनली आफ्टर हियरिंग ऑल स्टेक होल्डर्स ही वो ग्राउंड पे लाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि यूनियन होम मिनिस्टर खुद बार के रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे और इशू को विद ओपन माइंड डिस्कस करेंगे। कोटिंग डायरेक्टली, इन व्यू ऑफ द अबव, to address and resolve the concerns, it has been decided that the Union Home Minister would meet the representatives of the bar to discuss the issue with open mind. In the meantime, the operation of the said notification on the ground would not be carried out after hearing all stakeholders. दर्शकों, नोटिफिकेशन के पीछे के लीगल बेस है सेक्शन 265(3) ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सेकेंड प्रोवाइजो कहता है that witnesses will be examined by audio video electronic means at a designated place notified by the state government. एलजी ने इसी सेक्शन का यूज करके पुलिस स्टेशंस को डेजिग्नेटेड कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ डेजिग्नेटेड प्लेस एक न्यूट्रल वेन्यू नहीं, बल्कि थाना है जहाँ से पुलिस अपना काम करती है। बार एसोसिएशन का कहना है कि ये पुलिस के घर में पुलिस का केस सुनने जैसा है। इस पर ऑपोजिशन भी बहुत शार्प है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन सभी ने रेजोल्यूशंस पास करके नोटिफिकेशन को कंडेम कर दिया। लॉयर्स ने 18 अगस्त को चीफ मिनिस्टर के पास और 20 अगस्त को एलजी के पास रिप्रेजेंटेशंस भेजे। 21 अगस्त को कोऑर्डिनेशन कमेटी ने स्ट्राइक अनाउंस कर दिया, जो 27 अगस्त तक चली। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने लॉयर्स को ब्लैक रिबन्स पहनने को कहा जब तक नोटिफिकेशन वापस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी 27 अगस्त को रेजोल्यूशन पास किया और बोला, कोर्ट्स आर ओपन पब्लिक फोरम्स व्हाइल पुलिस स्टेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड फैसिलिटीज एंड टेस्टिमोनीज फ्रॉम सच कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स कुड रेज कंसर्न्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन ऑफ एविडेंस। आपको बता दूं कि यही पॉइंट एडवोकेट कपिल मदान की पीआईएल में भी उठाया गया है, जो 26 अगस्त 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुई है। पीआईएल कहती है कि ये नोटिफिकेशन आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू फेयर ट्रायल का स्ट्राइक करता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स अपने ही घर से डिस्पोज करेंगे। प्ली के एग्जैक्ट शब्दों में, such an arrangement undermines the solemnity of judicial proceedings, facilitates tutoring and selective reference to departmental records, and irreversibly tilts the adversarial balance in favor of the prosecution. इसमें एक और strong argument है fundamental principle nemo judice in causa sua, मतलब अपने ही केस में जज नहीं हो सकते। अगर पुलिस अपने ही थाने से गवाही देगी तो ऑब्वियस परसेप्शन ऑफ बायस क्रिएट होगा। पीआईएल फर्दर बोलता है कि इस नोटिफिकेशन ने आर्टिकल 14 को भी वायलेट किया, क्योंकि एक आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन क्रिएट हो गई है। पुलिस को कंफर्ट मिल गया है कि वो अपने ऑफिस से टेस्टिमनी देंगे, जबकि विक्टिम्स, कंप्लेनेंट्स और डिफेंस विटनेसेस को अब भी कोर्ट आना पड़ेगा, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ खत्म हो गया है। और एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ये भी उठाया गया आर्टिकल 50 का, जो क्लियरली सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मैंडेट करता है। यहाँ एग्जीक्यूटिव यानी कि एलजी और होम डिपार्टमेंट ने डेपोजिशन सेंटर्स क्रिएट करके जुडिशियल पावर को इंक्रोच किया है। और सेक्शन 308 बीएनएसएस का वायलेशन भी हाईलाइट हुआ, जो कहता है कि एविडेंस एक्यूज्ड के सामने जुडिशियल सुपरविजन में रिकॉर्ड होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल्स 2020 एंड 2025 भी क्लियर करते हैं कि वीसी सिर्फ कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, केस टू केस बेसिस पे और स्ट्रिक्ट न्यूट्रल सेंटर्स में ही पॉसिबल है। लेकिन नोटिफिकेशन ने एक ब्लैंकेट परमिशन दे दी है बिना कोर्ट के कंट्रोल के।
PIL कहता है द impugn notification illegally circumvents these rules by granting a blanket executive permission to police officials to depose from their own stations, which are partition spaces under the control of the witness himself. This directly undermines judicial control envisaged under the rules. यहाँ एक लैंडमार्क जजमेंट भी साइड किया गया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई 2003 का। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था कि VC से टेस्टिमनी हो सकती है, बट ओनली अंडर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स, न्यूट्रल वेन्यूज एंड जुडिशियल सुपरविजन। पुलिस स्टेशन डेफिनेटली न्यूट्रल नहीं है। एडवोकेट कपिल मदान ने अपनी प्ली में लिखा है, द पिटिशनर बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर हैज डायरेक्टली विटनेस्ड हाउ फ्रेजाइल द बैलेंस ऑफ जस्टिस कैन बी इन क्रिमिनल केसेस। द नोटिफिकेशन बाय टिल्टिंग द स्केल्स इन फेवर ऑफ द प्रोसिक्यूशन विल irreparably prejudice against accused persons and compromise public confidence in the justice system। दिल्ली हाई कोर्ट इस मैटर को 3 सितंबर 2025 को सुनने वाली है। तब तक लॉयर्स का प्रोटेस्ट कंटिन्यू है और अब एडवोकेट रविंदर शर्मा की सडन डेथ ने प्रोटेस्टर्स को और भी इमोशनली चार्ज कर दिया है। अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो दोनों साइड्स के अपने अपने पॉइंट्स हैं। दिल्ली पुलिस और LG का कहना है कि टेक्नोलॉजी से टाइम बचेगा, पुलिस को कोर्ट तक ले जाने का बर्डन कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। हर रोज हजारों पुलिस ऑफिशियल्स कोर्ट गवाही के लिए जाते हैं और उनकी एब्सेंस में इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक ऑर्डर इम्पैक्ट पड़ता है। VC से डिपोजिशन करना उनके लिए प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन जुडिशरी और बार एसोसिएशंस इस बात पे रिजिड हैं कि जस्टिस सिर्फ एफिशिएंट होने का नाम नहीं है। जस्टिस का मतलब है फेयरनेस और ओपन ट्रांसपेरेंसी। अगर पुलिस अपने थाने में बैठे बैठे गवाही देंगे तो डिफेंस को हमेशा लगेगा कि विटनेस प्रोटेक्टेड है और जज को भी फुल कंट्रोल नहीं मिलेगा प्रोसीडिंग्स पे। कोर्टरूम्स का पब्लिक फोरम नेचर ही जस्टिस का बैकबोन है। लीगल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल टसल है बिटवीन एग्जीक्यूटिव कन्वीनियंस एंड जुडिशियल सैंसिटी। आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 जैसे प्रोविजंस डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अगर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन स्ट्राइक डाउन कर दिया तो एक प्रेसिडेंट सेट होगा कि VC के लिए न्यूट्रल वेन्यूज ही मैंडेटरी हैं, लेकिन अगर अपहोल्ड कर दिया तो फ्यूचर में और भी स्टेट गवर्नमेंट्स पुलिस एंड अदर गवर्नमेंट विटनेसेस को अपने ऑफिसेज से गवाही देने की परमिशन दे सकती हैं। इस केस का नाम है कपिल मदान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब एक सिंबॉलिक फाइट है कि लॉयर्स और स्टेट पावर्स के बीच की। रविंदर शर्मा के डेथ ने इस स्ट्रगल को एक ह्यूमन ट्रेजेडी का एंगल भी दिया है। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि वो शर्मा के नाम पे इस नोटिफिकेशन को वापस करवा के रहेंगे। आने वाले वीक्स में सबकी नजर दिल्ली हाई कोर्ट के 3 सितंबर की हियरिंग पर है। क्या हाई कोर्ट आर्टिकल 21 के नाम पे नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी या फिर सेक्शन 265(3) BNSS के अंडर एग्जीक्यूटिव के पावर को इंडोर्स करेगी? जो भी आउटकम हो, एक बात क्लियर है कि दिल्ली की लीगल फेटर्निटी अब एक टेस्टिंग फेज में है, जहां टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस पूरे एपिसोड ने एक बार फिर से ये रिमाइंड करवा दिया कि डेमोक्रेसी में जस्टिस सिर्फ स्पीडी या एफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बल्कि विजिबली फेयर भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे बार बॉडीज कह रही हैं, कोर्ट्स आर ओपन पब्लिक फोरम्स नॉट पुलिस स्टेशंस। और इसी लाइन में पूरे बैटल का एसेंस भी समझ में आता है। अब आपका इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स।